ये एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इम्पॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि किसी स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसी स्पेस में है, और सपोज करिए कि मैं इस पॉइंट ए से हम बी पे जा रहे हैं, पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो मान लीजिए कि इसका मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया, इस ए वाले का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया आर वेक्टर, और ए से बी हम थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए डी आर वेक्टर। तो बी का जो पोजीशन है वो हमारा क्या बन गया, आर प्लस डी आर बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये बन गया। तो ए से बी जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने सपोज करिए एक चार्ज को हम ले जा रहे हैं, इनफैक्ट ए से बी जो है वो हम चार्ज क्यू को ले जा रहे हैं, है ना। चार्ज क्यू को हम ए से बी ले जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स कितना लगाया चार्ज क्यू पे, तो क्यू ई फोर्स लगाया, और डी आर डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो इस क्यू ई फोर्स को डिस्प्लेसमेंट डी आर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये वर्क डन हो गया। दिस इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना काम किया। अब ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका नेगेटिव चेंज इन एनर्जी होता है। तो ए से बी जाने में जो एनर्जी का चेंज हुआ वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव जो है वो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये हम जानते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं डी यू को क्या लिखेंगे, ए से बी जाने में एनर्जी का चेंज कितना होगा, तो लिख सकते हैं क्यू चार्ज है, और चेंज मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी का पोटेंशियल ये हो गया, पोटेंशियल एट बी, ये हो गया फाइनल एनर्जी, और माइनस इनिशियल एनर्जी। तो चार्ज जब ए पर था तो चार्ज इनटू ए का पोटेंशियल, ये ए का एनर्जी हो गया। तो एनर्जी का चेंज कितना हुआ, यही हुआ एनर्जी का चेंज, इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हमारा आ चुका है क्यू ई डॉट डी आर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, और वी बी माइनस वी ए को मैं सिंपल बोल दूँ स्मॉल डी वी, है ना। डी वी मतलब चेंज इन द पोटेंशियल। चेंज मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज दिस, इनिशियल इज दिस, है ना, ये वाला चीज़। तो डी वी यहाँ लिख दिया, इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर, है ना, ये हो गया हमारा। तो Q से Q कैंसिल आउट, फिर क्या लेफ्ट आउट हो गया हमारा, ऊपर लिखता हूँ मैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, करेक्ट है। तो इसका क्या मतलब हो गया, डी वी क्या हुआ, चेंज इन द पोटेंशियल, राइट। हम लोग जा कहाँ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं डी वी को, एक तो ये रिलेशनशिप बन गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं डी वी को, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, तो ए से बी हम जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, राइट। और ए से बी यहाँ पे भी अगर मैं लिखूँगा तो ई डॉट
डी आर, ये ए से बी हम जा रहे हैं, तो दिस मीन्स दिस इज़ वी बी माइनस वी ए, जो पहले भी था हमारा वी बी माइनस वी ए, और दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर, ये हो गया नेगेटिव साइन के साथ। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमारा डेराइव हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, चेंज इन द पोटेंशियल जो है बिटवीन टू पॉइंट्स, वो नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए टू बी ई डॉट डी आर, ये होता है। तो इसको ज़रा हम लोग आगे थोड़ा लिखते हैं कि हमने देखा कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, एंड ए पोजीशन से बी पोजीशन पे हम लोग गए हुए हैं। सो दिस इज़ द मेन फार्मूला, इसको याद रखना है हमें। और इन शॉर्ट इसी को हमने अभी पीछे लिखा था, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कर दूं, उसका नेगेटिव ले लूं, तो चेंज इन द आ जाएगा पोटेंशियल। और बिकॉज चेंज नेगेटिव है, यहाँ पर दिख रहा है माइनस है, चेंज नेगेटिव साइन है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ई डी आर कॉस थीटा माइनस है यहाँ पे, और ये डी वी, तो हम कह सकते हैं डी वी बाय डी आर इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। ये फार्मूला एक हो गया हमारा। मतलब अगर हम ई का कंपोनेंट ले लिए ई कॉस थीटा, तो ई के कंपोनेंट के डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा चेंज इन द पोटेंशियल ये हो गया। और थीटा अगर 90 हो तो डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर हम फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, जिधर फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो चेंज इन द पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। और अगर थीटा को ज़ीरो ले लें, फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर हम जा रहे हैं, तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू माइनस ई, डी वी बाई डी आर इक्वल टू माइनस ई। ठीक है, मतलब ये जो चेंज इन द पोटेंशियल है, रेट ऑफ चेंज, आर हो गया, डिस्टेंस से डिवाइड किया, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो माइनस ई हो जाता है। मतलब फील्ड के डायरेक्शन अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा डी वी बाई डी आर जो है वो निगेटिव है, मतलब पोटेंशियल घट रहा है। निगेटिव साइन बताता है कि फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर गई, मतलब इस पॉइंट पे मैं हूँ, हल्का सा मैं अगर यहाँ से यहाँ हल्का सा डिस्प्लेस हो जाऊँ अगर, तो और मैं मेजर कर लूँ कि मेरा जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वो क्या है ना, जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वो अगर मुझे मिल जाए, मतलब यहाँ से यहाँ मैं डिस्प्लेस हो गया और पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने मेजर कर लिया, जो मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में मुझे फील्ड का वैल्यू मिल गया। थोड़ा सा अगर मैं खिसकूँगा तो मुझे डी वी बाई डी आर में कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ ए से बी पे चला गया, और मैंने ये मेजर कर लिया कि मेरा डी वी बाई डी आर कितना है, तो वही मेरा ई की वैल्यू हो गई, है ना, ई की वैल्यू हो गई। तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो पूरा 3D स्पेस में हमने देख लिया, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम करा रहे हैं।